जो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे वो MCQs वो आप एक दफ़ा देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट MCQs हैं उनमें हमारे पास आ जाता है इन द डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन द मोस्ट रिलायबल टेस्ट इज़ ट्रोपोनिन 1, ठीक है। उसके बाद ये जो अगला है ना ST सेगमेंट वाला, ठीक है, यानी कि प्रेजेंटेड विद ST सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन विद इन 2 आवर्स ऑफ वन सेट ऑफ सिम्टम विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन इज TPA टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। ये जो MCQ है ये आपका पास पेपर MCQ है, ठीक है, पिछले साल ये आ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 10 years old college student presents with deteriorating gait for the last 1 week. He has a history of upper respiratory tract infections, ठीक है। On examination there is lower limb weakness and reflexes are absent, ठीक है। There are non sensory signs हैं, तो इसका हमारे पास जो डायग्नोज आएगा वो आएगा गुलियन बेयर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाता है इज़ सेवन हाँ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज़ एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट ओरल एक्स्ट्रा सेप्सिस, ठीक है, सेप्टिव्स। उसके बाद आगे जाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया इज कास्ड बाय डेफिशिएंसी। ये जो MCQ है ना ये आपका तकरीबन 2 से 3 दफ़ा जो है वो प्रॉफ में आ चुका है, ठीक है। एक मैक्रोसिटिक एनीमिया के रिलेटेड और एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आपको डेफिशिएंसी इसकी करैक्टरिस्टिक्स अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता है कि एनीमिया ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने किया ही होगा अभी भी, तो जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है मैक्रोसिटिक एनीमिया का विटामिन B12, ठीक है। और वहाँ नेक्स्ट MCQ आपके पास आ जाता है कि 30 years ओल्ड वुमेन है, ठीक है, विद बैक एक, ठीक है, यानी कि उसके कपड़े में दर्द है, हैविंग सीरम कैल्शियम उसका जो है वो 2.8 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है, और फॉस्फेट 0.6 है, अल्कलाइन फॉस्फेट 340 है, ठीक है। तो कौन से आपकी डायग्नोस होगी, तो ऑस्ट्रिया मलेशिया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जैसे आपने कैल्शियम से इसको थोड़ा सा ना याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है नेक्स्ट MCQ द क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द हाइपोकैल्सीमिया इंड्यूस, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया इंड्यूसेस द पेप्टिक अल्सरेशन, और ये जो पेप्टिक अल्सरेशन के रिलेटेड MCQ है ये भी आपके प्रॉफ में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर दें। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, देखिए 3 लंबी स्टेटमेंट दी हुई है, लेकिन आपने इसमें से जो पॉइंट्स पिक आउट कर लेने हैं वो आपके पास क्या आ जाते हैं, अब्डोमिनल पेन, ठीक है, पाइलोरिया, ठीक है, पोलिडिप्सिया, ठीक है, डिप्सिया। उसके बाद देन आपके पास उसे चेस्ट एक्सरे किया आपने, ठीक है, सारा कुछ आपने देखा नॉर्मल है उसका, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन शोज टेस्ट राइट रीनल स्टोन्स, ठीक है, राइट रीनल स्टोन्स हैं, तो यानी कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की तरफ जो है जा रही होगी। तो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो है इसका आगे इससे आप देखेंगे, और साथ में क्या है वेट लॉस है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ को जो है वो याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वीडियो जो पिक्स हैं वो थोड़ी सी ब्लर है, मुझे इसी तरह से मिली है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट MCQ है, इसलिए मैं इनको शेयर कर रही हूँ। अब जैसा भी है इनको आपने गुजारा करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि गर्ल प्रेजेंटेड टू द कैजुअली ट्रीटमेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से जैसे आपको पता है कि रेस्पिरेटरी रिलेटेड होगा, ठीक है। तो उसको आपने लिखा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ है। शी वॉज गिवन एमरजेंसी, शी इम्प्रूव्ड, हाउ विल यू असेस सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़, ठीक है। यानी कि उसको हम लोग डेली पीक रेस्पिरेटरी फ्लो जो है उसका चेक करेंगे, ठीक है, डायग्नोसिस में आएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है उसमें है कि 20 years ओल्ड थिन मेल previously in good health while playing cricket felt severe pain of his feet, left chest and collapsed on a spot, no major health problems and was non-smoker, ठीक है, found to be dyspnea stenosis, I hope लिखा हुआ है, in the emergency department, signs were normal, but is your most likely diagnosis। तो इसका हमारे पास आ जाएगा टेंशन pneumothorax, ठीक है, टेंशन न्यूमोथॉरक्स, ठीक है, टेंशन न्यूमोथॉरक्स इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर है, ज़्यादा ही ब्लर है, ठीक है। तो आपने इसको जो है एक दफ़ा ऐसे ही देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मैं बोल रही हूँ आपने उसको थोड़ा सा देख के तो करते रहें तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 40 years old man is presented with complaints of shortness of breath for the last 1 month due to the right sided pleural effusion, ठीक है, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन है, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस किया गया है, ठीक है, 7.2 प्रोटीन है, TLC उसका जो है 3.6 है, और जो डायग्नोस तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होगा इसका आंसर। और ये भी मैं आपको बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पिछले प्रॉफ में आ चुका है, ठीक है।
तो ये आपने अच्छे तरीके से इसके करैक्टरिस्टिक्स जो है याद करनी है, स्टेटमेंट जो कि भी आ सकती है, तो इसके करैक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30 years old man suddenly collapsed after an acute attack of palpitations, ठीक है, BP is 60 or 50, ECG shows SVT, the appropriate immediate treatment would be DC cardiology, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है elderly patient है present with chest pain which is worse on laying down, he is febrile and ECG reveals diffuse ST segment elevation through the chest पेन विच इज़ लाइकली डायग्नोज। तो हमारे पास पेरिकार्डाइटिस इसका जवाब आ जाएगा, क्योंकि आपने पेरिकार्डाइटिस के जो करैक्टरिस्टिक्स है उसकी डायग्नोज इन्वेस्टिगेशन जो है उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसमें नेक्स्ट आ जाता है 46 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली। ये जो क्वेश्चन है ना स्प्लीनोमेगैली वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका पिछले प्रॉफ में आ चुका है, सिकल सेल एनीमिया एंड स्प्लीनोमेगैली वाला, ठीक है। इसको आपको बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। ऐसे रिपीटेड हो, पिछले क्वेश्चन इतना होता नहीं, लेकिन भी एक दफ़ा आपको उसको जो है वो गो थ्रू जरूर कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ईयर ओल्ड ट्रैवलर हैज़ बीन डायग्नोसिस विद वाइवेक्स मलेरिया, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट रिकरेंस इज प्रिवेंटेड बाय क्विनिन, ठीक है। तो ये इसमें जो है वो नहीं आएगा, बाकी साइज के जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपने अच्छे तरीके से याद कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज इज फॉल्स, ठीक है। तो बाकी सारे ठीक है, जो फॉल्स है वो हमारे पास फाइब्रोसिस प्रेजेंट इन ऑल पेशेंट्स आ जाता है, ठीक है। जो बाकी का पॉइंट्स हैं जो ट्रू है ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ जाता है, उसका आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन यूज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म इज सेफ इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो कौन सी मेडिसिन जो है वो सेफ होती है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है प्रोफाइल इसको आपने देख लेना, देखो मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा, ठीक है। प्रोफाइल यूरासिल, ठीक है, प्रोफाइल थोरासिल इस तरह सा कुछ लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको आपने दफ़ा देख लेना। उसके बाद आ जाता है कि ऑन द रूटीन एग्जामिनेशन फिजिकल एग्जाम में लोकल से, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। TSH वैसे जो टेस्ट है ना, TSH टेस्ट वो आपको थायराइड टेस्ट उनके बारे में जो है वो आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटीज अकर इन द विल मेक पेशेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस आ सकता है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स जो क्लियर होने चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगा, एल्कलोसिस कब होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस कब होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेमरेज पेल्यूरल एफ्यूजन मे बी सीन इन SLE, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आपका प्रॉफ क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ बताऊंगी, जो नहीं इंपॉर्टेंट मैं आपको स्किप भी कर दूंगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, डिक्रीज ऑफ द PO2, ठीक है, पार्शियल ऑक्सीजन एंड इंक्रीज इज द पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आना चाहिए। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में एक्यूट और रीनल फेलियर, जो एक्यूट क्रोनिक रीनल फेलियर्स हैं उनका भी, और रीनल और रेस्पिरेटरी उन दोनों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और आगे आ जाता है व्हेन यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एस्थमा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर लाइक टू कॉज ओरल थ्रश, ठीक है। उस पर आगे आ जाता है 12 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट विद ग्लैक्टोरिया, ठीक है। इसको जो नजर देख लेते हैं, फीयल डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ सेवरल मंथ्स ड्यूरेशन, MRI रिवील्स हाइपोविजुअल मैस इम्प्लीमेंटिंग, ठीक है। ऑप्टिक कियास्मा भी है, ठीक है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस प्रोलेक्शन, ठीक है, प्रोलेक्टिनोस, ठीक है। मुझे ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा इसका क्या आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आप एक दफ़ा देख लेना, प्रोलेक्टिनोमा में है इसका आंसर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें हमारे पास आ जाता है 45 ईयर ओल्ड manual worker presented with 2-hour history of chest pain radiate to his left arm, his ECG normal, what is the most appropriate investigation is cardiac enzymes, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 32 ईयर्स ओल्ड मैन रिटर्न्स टू द फिजिशियन फॉर द फॉलो अप ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, प्रोबेबली कंट्रोल इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, इट इज डिसाइडेड टू evaluate द पेशेंट फॉर पॉसिबल सेकेंडरी हाइपरटेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल नोन कॉज ऑफ द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो वेल नोन कॉज जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की वजह होती है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 65 ईयर ओल्ड नॉन alcoholic is brought to the hospital with confusion, aggressiveness, ठीक है, ophthalmia, ophthalmoplegia, he is treated with diazepoxide, ठीक है। what other drugs will be prescribed, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा विटामिन्स, ठीक है, 67, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा जो क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी मुझे सही समझ नहीं आ रही इसमें क्या लिखा हुआ है, मेथ्रोक्स ये थोड़ा सा नजर आ रहा है थेरापी के साथ, ठीक है। फिजिशियन शुड बी अल्टर विद द फॉलोइंग इफेक्ट, कैन्युअली एडिड मेडिकेशन है, तो इसमें क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा,
ठीक है, यहाँ पे देखें ना। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसमें लो ग्रेड फीवर है, मलेरिया है, सुअर थॉट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लें। ठीक है, और डिस्क्रीट इंट्रोमेटस, ठीक है, मिकेन्स और हर आर्म्स, ठीक है, एंड परफॉर्म पेनफुल हेमरेज pustules on her arms and hands. She is needed to have pharyngeal erythema, which is the most likely cause of her rash is the pneumococcal infection. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट वाले में जो है डायग्नोज किया गया विद मार्फन सिंड्रोम, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन मॉनिटर हिज कार्डिक कंडीशन इज इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है उसमें हमारे पास आ जाता है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, एज एंड शी हैज़ रिसेंटली बीन स्टार्टेड ऑन एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन एंड ही हैज़ नोटिस दैट हर ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल एज गुड एज बिफोर। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर हर सिम्टम्स जो है हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, थायराइड डायबिटिक्स। ठीक है, और बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने पढ़ लेना है। ठीक है, एक्यूट वायरल मेनिंजाइटिस के रिलेटेड। ठीक है, आपको मेनिंजाइटिस कॉमन मेनिंजाइटिस के जो करेक्टरिस्टिक्स है वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, पायोजन मेनिंजाइटिक्स जो है उसको भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट वाला आ जाता है, उसमें हमारे पास क्या है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद फेयर हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजिंग सडन ऑनसेट। ये एग्जामिनेशन उसके साथ आपने किया है, टेम्परेचर देखा तो नॉर्मल है। डायग्नोज में सब ऑर्गेनाइड हेमरेज का जो ऑप्शन है ये आपको मैंने की में भी बताया था और ये आपको पहले भी आ चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड पहले भी MCQ है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देन आ जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ persistent टाइप हेडेक नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सिंपल एनाल्जेसिया एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड बी अवेलेबल, तो एंटी एमिट्रिप्टाइलिन। ठीक है, एमिट्रिप्टाइलिन आ जाएगा। डायग्नोज कॉज ऑफ द एज्मा presented to medical units with shortness of breath, what is the most specific test to measure the severity of this disease। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल साइट फॉर